हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। हम फिनॉल का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे फिनॉल को खत्म करने की, है ना। अगर एक आधी रिएक्शन रह भी गई तो उसे हम कल ईथर के स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, यानी अगली क्लास से हमारा ईथर स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने चैप्टर के अंतिम छोर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने अल्कोहल पढ़ लिया है। फिनॉल लगभग आज हम खत्म करेंगे, बराबर है? यस, ठीक है। बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या होती हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज, इसे हम जानेंगे आज। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी एनसीईआरटी हमको एक्सप्लेन भी करती है वो ये कहती है हमसे पहला नाइट्रेशन को, या फिर मैं ये बोल सकता हूं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। कोई डाउट नहीं, ठीक। तो बेटा देखो क्या होता है, हमारे पास ना फिनॉल होता है। हमारे पास क्या होता है? फिनॉल। बहुत आसान है, कोई ऐसे सरदर्दी लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो वगैरह ऑन है? यस। देखो, नाइट्रेशन। यस, क्या होता है नाइट्रेशन के अंदर? हमारे पास फिनॉल होगा। अब नाइट्रेशन के अंदर भी ना हम लोग क्या करेंगे? HNO3 डालेंगे। अब HNO3 के साथ दो तरीके से रिएक्शन होते हैं। देखो, एक होता है डाइल्यूट HNO3, एक होता है कंसंट्रेटेड। तो बेटा एक होता है ऐसे डाइल्यूट A, यानी आप कह रहे हो भैया पहली प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ है। हाँ। तो A पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। तो हमारे पास फिनॉल होता है। हमारे पास क्या होता है? फिनॉल। हमारे पास फिनॉल होता है। इस फिनॉल के अंदर जैसे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, डाइल्यूट, अब बेटा डाइल्यूट HNO3 जब फिनॉल के अंदर डाला जाता है, फिनॉल के अंदर जब डाइल्यूट HNO3 डाला जाता है, तो बेटा जो ये अब देखो, जो फिनॉल होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। फिनॉल क्या होता है? ऑर्थो पैरा। तो यानी एक ऑर्थो का मॉलिक्यूल बनेगा और एक पैरा का, हाँ या ना? यस। तो यानी कि यहां से NO3 लगेगा क्या? NO3 लगेगा क्या? नाइट्रो ग्रुप। कहां पे? एक तो नाइट्रो ग्रुप लगता है कहां पे? ऐसे। एक तो नाइट्रो ग्रुप लगता है ऑर्थो पोजीशन पे, बराबर है, और एक नाइट्रो ग्रुप लगता है कहां पे? पैरा पोजीशन पे। एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे। ये क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। और ये क्या हो गया? पैरा नाइट्रो फिनॉल। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब बात रही मेजर माइनर की। मेजर कौन होगा? देखो, मेजर माइनर कैसे पता लगाना होता है किसी के अंदर? मेजर माइनर कैसे पता लगाना होता है? अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये नजदीक है, तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली रिपल्शन क्या होगा? इसका इसके साथ रिपल्शन ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है? पैरा है। पैरा पे उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑर्थो पे रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा, पर इस हिसाब से तो भैया ये मेजर होना चाहिए, माइनर होना चाहिए, पर नहीं। यहां पे देखा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है तो पैरा मेजर होगा,
और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो ऑर्थो मेजर होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं अभी सुनो। ये मेजर होता है, ये ज्यादा बनता है, ये अपने आप को ज्यादा बनता है, ये माइनर होता है, मतलब ये कम बनेगा। यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि होता क्या है, जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, नोट भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं भाई साहब तुम्हारी जिंदगी का। देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ये ऐसा फिनॉल है, ये हो गया फिनॉल, और इसके ऑर्थो पे लगा नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, ऐसा। अरे ये ऐसे बन रखा है ना नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2, 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 और ये फिनॉल OH। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, बराबर है। यस। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के अंदर ही हो गई, इसे कहते हैं। अगर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाए, जो मॉलिक्यूल के अंदर हो जाती है ना उसे कहते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं, इंट्रा। तो इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है। इंट्रा का मतलब जो अंदर ही बन जाए मॉलिक्यूल के। अब बात आई किसकी, पैरा नाइट्रोफिनॉल की। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो ये OH, और यहां पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप लग रखा है। वो NO2 ऐसे लग रखा है, ठीक है। अब ये जो O होता है ना, ये दूसरे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ ऐसे, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये अब देखो यार इसके बीच में और इसके बीच में, अरे यार वीडियो ऑन है ना, चल रहा है ना सब कुछ, हाँ। इसके बीच में और इसके बीच में सेपरेशन तो बहुत ज्यादा है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना पाएगा, लेकिन ये किसी और के साथ बना लेता है, दूसरे वाले के साथ। किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, दूसरे के साथ। तो ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे ये बन गई थी हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में, अरे यार नजदीक था ना तो इंट्रा बन गया, यहां पे दूर था। तो बेटा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने अंदर ही बन जाती है उसे बोलते हैं इंट्रा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ बनती है उसे बोलते हैं इंटर। क्या बोलते हैं, इंटर। तुमने, अरे यार 11वीं क्लास में चौथे चैप्टर में नहीं पढ़ा तुमने, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding is present in para-nitrophenol. Intramolecular hydrogen bonding is present in para-nitrophenol. तो para-nitrophenol पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कोई डाउट यहां तक, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना तुम, समझ गए ना,
समझ गए ना कि भैया ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास फिनॉल था, ये हमारे पास फिनॉल था, फिनॉल से अब सवाल ये मेजर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और नहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये सब ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल को ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस, बराबर है ना, हाँ है ना, ओवरऑल कंपाउंड स्टेबल होता है, इनका चार्ज वगैरह स्टेबल हो जाएगा। तो जिस वजह से ये क्या है मेजर और ये क्या है माइनर है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल। अब हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है, वो ये कहती है कि देखो अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, एक क्या है सॉल्यूशन है, देखो मेरी बात को सुनो, एक कंटेनर है, जैसे फिनॉल के अंदर डाइल्यूट HNO3 डाला तो ये और ये बन गया, अब दोनों के अंदर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल पड़ा हुआ है, इसको अलग कैसे करोगे, तो मैंने कहा यार कैसे अलग किया जाए, एक बना रहा है इंट्रामोलिकुलर, एक बना रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग कैसे किया जाए, इसको हीट करो, क्या करो हीट करो, अपना लीचड़ दिमाग लगाओ और बताओ पहले बॉयल कौन होगा, ये पहले बॉयल होगा या ये पहले बॉयल होगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका या इसका, बताओ, अरे तुक्का ही मार दो, मार दो, मार दो, मार दिया। अब देखो तुम लीचड़ो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये क्या है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बताना है कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग तो नहीं लिक्विड फॉर्म में ही होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। देखो ये क्या है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने आप पूरा बॉइल होगा, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने आप पूरा बॉइल होगा, ये क्या है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इस पैरानाइट्रोफिनॉल में इस देखो पैरानाइट्रोफिनॉल को भी बॉइल होके हवा में जाना है, अरे जैसे पानी जब बॉइल होता तो, अरे तुम्हें ये पता है बेसिक बात, अगर पानी बॉइल होता तो पूरा पानी हवा में उड़ता है, पूरा पानी H2O हवा में उड़ता है, H2O हवा में उड़ता है, H2O हवा में उड़ता है, तो ये भी पूरा हवा में उड़ेगा, ये भी पूरा हवा में उड़ेगा, बॉइल होगा, हाँ या ना, वेपर बनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसने क्या है ना, जब इसने इंट्रामोलिकुलर बना रखी है, इसने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है अपने अंदर ही, ये ऑर्थो इस पे लग गया अपने अंदर ही, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो जब इसको बॉइल करेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में जल्दी बॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर वाले के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये अपने आप बॉइल हो जाएगा। पर इसको क्या है, जब इसको बॉइल करने जाओगे, इसके एक मॉलिक्यूल ने दूसरे के साथ बंधन बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और फिर ये जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये अलग बॉइल होगा, ये अलग बॉइल होगा, हाँ या ना, यस। इसमें क्या है, इस कोई दूसरा नहीं है, आपस में ऐसे बना रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइल करोगे ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, है ना। इसमें क्या है, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, पहले तुम्हें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो बेटा ये देर में बॉइल होगा क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी तोड़नी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बराबर है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो बिकॉज इन पैरानाइट्रोफिनॉल देयर इज, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर सॉरी, present, while in orthonitrophenol there is intramolecular hydrogen bonding present, there is intramolecular hydrogen bonding present,
कोई डाउट नहीं? बराबर है, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, समझ गए ना? तो कौन जल्दी बॉईल होगा, ये कि ये जल्दी बॉईल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 याद है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 याद है, देखो अगर आपको ये बात याद है ना, अगर बेटा अभी तो ये ए पार्ट चल रहा है रिएक्शन में डाइल्यूट एचएनओ, अभी तो कंसंट्रेटेड के साथ भी करना है, घबरा क्यों रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं, देखो एक बात, क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हें ये बात याद है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, देखो अगर मान लो जिस एक सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो देर में बॉइल होता है, तो उसके वेपर कम बनेंगे। अरे हाँ कि ना यार, अगर एक सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, तो उसके वेपर जल्दी बनेंगे। तो इसके वेपर ज्यादा बनेंगे कि इसके? ऑब्वियस सी बात है, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, वोलेटिलिटी यानी वेपर ज्यादा बनेंगे इसके, हाँ है ना? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, हाँ है ना? तो याद रखना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अरे इसके ज्यादा वेपर बनेंगे यार, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम बॉइलिंग पॉइंट तो जल्दी वेपर हो जाएगा, जल्दी वेपर बनेगा तो ज्यादा वेपर बनाएगा यार। क्या लीचड़ वाली बात कर रहे हो तुम यार? अब यहां पे एक और बात मैं लिखना चाह रहा हूं, अगर एक कंटेनर के अंदर ये दोनों पड़े हुए हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी और पैरानाइट्रोफिनॉल भी, इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन से, यानी कि टेम्परेचर पे हीट कर दो, दोनों को टेम्परेचर पे हीट करो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये जल्दी बॉइल हो जाएगा, इसका देर में आएगा तो यही बचेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे पिताजी ने मान लो रात को पैक बनाया 30 ml का, हाँ या ना? पिताजी ने तुमसे कहा कि भैया, तुमसे नहीं कहा, मान लो किससे भी कहा कि भाई 70 ml पानी डाल दे, तूने 70 की जगह 80 डाल दिया। अब तेरे पिताजी कह रहे नहीं मेरे को 70 चाहिए, अब क्या करोगे तुम क्या करोगे? अब तुमने कहा भैया 70 कैसे डाल, तुम्हारे पिताजी अटक गए, कह रहे नहीं भैया तूने 80 कैसे डाल दिया, 70 डाल। अब क्या है, वो शराब अल्कोहल का जो पानी है उसको ही बॉइल कर, जैसे ही उसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस होगा, अल्कोहल सारा वेपर बनेगा, उस अल्कोहल को इकट्ठा कर ले, नीचे पानी बचेगा, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100, ज्यादा होता है वो बचेगा। उसी प्रकार से अब दोबारा वो इकट्ठा हो गया अल्कोहल, अब उसके अंदर 70 ml पानी डाल दे, तो दोबारा गलती मत करियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी बॉइल हो जाएगा, बचेगा यही साला, बराबर है, यस। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। कोई डाउट? क्या तुम्हें ये समझ में आया? से यस, से यस, से यस, यस, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो बेटा पूरा। अच्छा वो पहले वाला नोट कर लिया, तो मैंने जोश जोश में बिठा दिया है, कर लिया था, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा, 1 2 3 चल रहा है, अभी चल तो रहा है। आओ बेटा, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं। बी, वो ए था ना, रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, हाँ है ना? और उसमें कितना अच्छा पढ़ा तुमने यार, मजा नहीं आ गया तेरे को? पैसा वसूल था कि नहीं था? बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल मजा आया। बी, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। अगर मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 हो तो क्या होगा? डाइल्यूट के अंदर तो ऑर्थो और पैरा बनता है HNO3 के अंदर, बेटा ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार ये, कैसे बताऊं तुझे मैं? तो ये क्या है? फिनॉल है। ये वो सवाल है जो मैंने बताया ना तुझे, ये इस जो अभी मैं तेरे को पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो गिव रीजन वाले, गिव रीजन वाले पॉइंट आते हैं ना, ये वही सवाल है। हाँ, तो ये फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल। अब इस फिनॉल पे हमने क्या किया है जी? इस फिनॉल पे हमने क्या किया है जी?
इस फिनॉल के अंदर हमने डाला है कंसंट्रेटेड HNO3। फिनॉल के अंदर हमने डाला है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के क्या हो जाएगा जी, देखो OH। अगर डाइल्यूट HNO3 था तो ऑर्थो और पैरा पे लग जा रहा था। कंसंट्रेटेड क्या करता है, सारे ऑर्थो सारे पैरा पे लगा देता है, यानी कि नाइट्रो यहां भी लगेगा इस वाले ऑर्थो पे, और नाइट्रो इस वाले ऑर्थो पे भी लगेगा, और नाइट्रो इस वाले और पैरा पे भी लग जाएगा। यानी कि कंसंट्रेटेड के साथ क्या होता है, दोनों ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। इसे कहते हैं 1 2 2 4 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसे हम प्यार से बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। याद रखना है। अरे भाई जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना है बिल्कुल। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 क्या होता है बेटा, हमारे पास फिनॉल होता है, हमारे पास क्या होता है, फिनॉल के अंदर हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है, OH NO2 और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे याद रखना है, पिक्रिक एसिड। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स पिक्रिक एसिड। Presence of concentrated HNO3 gives picric acid। हो गया ये। तो ये थी फिनॉल की पहली प्रॉपर्टी। क्या आप लोगों को समझ में आई? मे आई ड्रिंक वाटर, मैडम मे आई ड्रिंक वाटर। हाँ ठीक है, नोट कर लो। हो गया, बढ़े आगे। सेकंड प्रॉपर्टी, देखो भैया सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह दिया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास हैलोजिनेशन। क्या है हैलोजिनेशन? हैलोजिनेशन में मेनली हमें पता है क्या पढ़ना है? हैलोजिनेशन में मेनली हमें पढ़ना है ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ना है? ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन में मेनली हमें ब्रोमिनेशन पढ़ना है। देखो क्या होता है, हमारे पास फिनॉल होता है, हमारे पास क्या होता है? फिनॉल। हमारे पास फिनॉल होता है। पहले इसमें भी ए पार्ट है इसमें भी ए पार्ट है। ए पार्ट क्या है? रिएक्शन विद या ब्रोमिनेशन बोलता हूं, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CHCl3। ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? ब्रोमीन। पर किसकी प्रेजेंस में? आइदर CH2 या CHCl3 की प्रेजेंस में। देखो क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है ए, हमारे पास फिनॉल होता है। ऑब्वियस सी बात है, फिनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो फिनॉल ही होगा हमारे पास। ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल के अंदर हम क्या डालते हैं? Br2 ऐड करते हैं। फिनॉल के अंदर हमने Br2 ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ, Br2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चा व्हाट? आइदर CH2 या फिर और CHCl3 क्लोरोफॉर्म। CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में क्या होता है? अब बेटा फिनॉल क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक कंपाउंड ये ऑर्थो पे बनाएगा और एक कंपाउंड ये पैरा पे बनाएगा। तो ये ऐसा बनाता है कुछ, ये OH है, एक बनाएगा ये ऑर्थो पे
कहां पे? ऑर्थो पे। और एक बनाएगा ये पैरा पे, तो ये हो गया Br। एक Br ये लगाता है ऑर्थो पे और एक Br ये लगाता है कहां पे बेटा? पैरा पे। बराबर है, एक Br लगाता है पैरा पे। इसे कहते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और ये हो गया पैराब्रोमोफिनॉल। हाँ है ना? यस। अरे समझ जाओगे ना, फिनॉल लिखा है। यस। अब बात आई मेजर माइनर कौन होगा। अब ब्रोमीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना। अरे बबुआ, ब्रोमीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना, तो क्या होगा? ये मेजर होगा, ये क्या होगा? माइनर होगा। तो बेटा यहां पे ये मेजर होता है। यस, सॉरी, ची 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 ची, ये माइनर होता है और ये क्या होता है? मेजर होता है। माइनर क्यों है ये अनस्टेबल होगा क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है। अबे गधों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहां फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों में से कोई नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। हाँ है ना? माइनर है। क्या है? माइनर है। बराबर है। यस से यस यस, ठीक है। समझ गए? बस बात खत्म। यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? वो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल है, तो ये मेजर है। आपको दिमाग लगाना है कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वहां पे वो वहां पे वो मेजर होगा, जहां नहीं बनेगी वो माइनर होगा। ठीक। अब बी क्या है? ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन। पानी की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास फिनॉल होता है भैया, इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है। नहीं, इसमें सिंपल है। पानी, हमारे पास फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। हम लोग फिनॉल के अंदर क्या करते हैं? Br2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम लोग फिनॉल के अंदर ब्रोमीन की प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे। अब क्या होता है? ये पानी के साथ ये रिएक्शन इतनी इमीडिएटली होती है कि ऑर्थो पैरा सब पे एक ही साथ लग जाता है और ये बन जाता है हमारे पास OH। ये बन जाता है हमारे पास। यहां लग जाएगा ऑर्थो पे Br, यहां लग जाएगा पैरा पे Br और यहां लग जाएगा इस वाले ऑर्थो पे भी Br। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये बन गया हमारे पास। और इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा होता है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी होता है ये। याद रखना, वो तुमसे बोल देगा एक कंपाउंड है A, उसके अंदर Br2 डाला, एक कंपाउंड है A, उसके अंदर Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसने व्हाइट पीपीटी दे दिया और C बना दिया। तो बताओ ये और ये कौन है? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कौन साला वो है जो व्हाइट पीपीटी दे रहा है? तो ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। क्या आप लोगों को समझ में आई है? क्या आप लोगों को ये समझ में आई? यस यस यस, फटाफट इसको नोट करो। और तीसरी मैं बता दूं, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, हमारे पास फिनॉल है बेटा। ये पहली और ये दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टी है, पर क्या है ना, ये थोड़ा इनको ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, बराबर है ना। आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, आप नाइट्रेशन पढ़ो, आप ब्रोमिनेशन पढ़ो, आप देखोगे कि मास्टर ने एनसीईआरटी की एक लाइन समझाई है, एक लाइन समझाई है, बराबर है ना। यस। तो OH ये फिनॉल है। जब हम फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक डस्ट से मेरा मतलब क्या होता है? Zn, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से मेरा मतलब ये है, हमारे पास फिनॉल होता है। क्या होता है? हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल। उसके ऊपर हम ना जिंक
जिंक के पाउडर फॉर्म में होता है, ऐसे डस्ट फॉर्म में ना, जिंक ग्रेन्यूल्स पाउडर बहुत पाउडर फॉर्म में, उसे ऊपर से ऐसे करके बुबराते हैं। तो क्या होता है ना, ये जो हमारे पास फिनॉल होता है ऐसा, इसका ये O और ये इसका H, तो जिंक क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को निकाल ले जाता है, जिंक इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो बचेगा क्या, यहां से O चला गया तो बचेगा क्या, ये यहां पे HEH बचा, तो H को तो दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, बेंजीन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए कि फिनॉल से आपने बेंजीन बना दिया। ये आपको बहुत सारी कन्वर्जन्स के अंदर काम आएगा, जब वो फिनॉल से क्या बनाएगा, बेंजीन, जब वो फिनॉल से क्या बनाएगा, बेंजीन, बहुत सारी कन्वर्जन्स के अंदर ये काम आएगा, बराबर है, यस, हाँ है ना, हाँ है ना, चल रहा है। अब बेटा एक छोटी सी समस्या है, एक छोटी सी समस्या है, इसको यहीं पे रोकेंगे, कारण क्या है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको यहीं पे रोकेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कि टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए हो गया है कि थोड़ा आज एक ना काम में बिजी हो गए थे, तो एक थोड़ा काम वाम में, सेंटर के काम वाम में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो जिस वजह से टाइम ज्यादा हो गया। अभी बज गए हैं 3:15, है ना, 3:15 हो गए हैं, तो वीडियो 3:15 से ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, तो मैं देखूं, यस, है ना, 3:15, इसको अपलोड होते होते आधा घंटा लग जाएगा, तो मेरे को कम से कम 3:45 बज जाएंगे अपलोड करते करते, और फिर 4:15 बजे अगली क्लास है, तो मैं अगर ज्यादा करूंगा तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा, बराबर है ना, इसको यहीं रोकेंगे। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नो होमवर्क, बस आपको यहाँ तक के नोट्स बनाने, यहाँ तक के क्या बनाने, नोट्स बनाने, प्लस 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 यहाँ तक के नोट्स बनाने, प्लस आप अपने फिजिक्स की रिवीजन करो, आप अपने फिजिक्स की रिवीजन करो बेटा। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ऑफलाइन वगैरह वाले सभी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब मैंने कल चेक किया होमवर्क वगैरह सबका, केमिस्ट्री फिजिक्स का सबके, कोई ने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, 3 चैप्टर रिवाइज कर लिए, सब कर रहे हैं। चैप्टर रिवाइज करो अपने फिजिक्स के, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन लिखो, क्वेश्चंस जो मैंने करा रखे हैं उन्हें रिवाइज करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं कल देख रहा था सबने कम से कम 25, 30, 40 पन्ने भर रखे हैं सबने, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे कल। तो बेटा अपना ना क्या करो, टेस्ट की तैयारी करो, 1, 2, 3 और चौथा मैंने जितना पढ़ाया है, यानी आज जो मैंने कल जो मैंने पढ़ाया ना क्वेश्चन, और कल जो मैं पढ़ाऊंगा सोलेनॉइड, यानी बायोट सावर्ट में कल खत्म कर दूंगा पूरा, है ना, जो बायोट सावर्ट की वो प्रॉपर्टीज वगैरह सारा हो जाएगा, तो वहां तक का आपका टेस्ट होगा, ओके, ठीक है बेटा। तो ये ठीक है, तो अपना पढ़ो यार, इसका रिवीजन करो। अगर मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ आज केमिस्ट्री का भी, अगर आपने फर्स्ट कर लिया है तो वेल एंड गुड, वरना सेकंड करो, सेकंड कर लिया तो थर्ड करो, थर्ड कर लिया तो फोर्थ करो, जो करना है करो। चाहे एक काम करो 1, 2 को साथ में कर लो, 1, 4 को साथ में कर लो, जैसे करना है करो। आपके पास 3 दिन है, टेस्ट की तैयारी करो, बराबर है, यस, ओके। और मुझे भेजो कि आपने क्या क्या रिवीजन करा है, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। क्या आप डेरिवेशन लगा रहे हो, और सिर्फ डेरिवेशन से नहीं होगा, क्या आप सवाल भी लगा रहे हो, उतने सवाल लगाओ जितने मैंने नोट्स में करा रखे हैं, वो भी बहुत है, बराबर है ना, ओके। बाय एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, बहुत ठीक चल जाएगा, बराबर है, ओके। बाय बेटा, टेक केयर।